दोस्तों, मधुमेह, डायबिटीज़, इसको लेकर मैं अक्सर अपने मरीजों को एक बात ज़रूर कहता हूँ। ये एक ऐसी समस्या है जो अगर किसी को एक बार लग जाए तो पूरी उम्र भर उसका साथ निभाती है। उसके अपने उसका साथ छोड़ सकते हैं, पर ये बीमारी उसका साथ नहीं छोड़ती है। मुझे पता है, सुनने में यह काफ़ी निराशाजनक आपको लग रहा होगा, पर इसे बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप सावधान होकर समय रहते मधुमेह को नियंत्रित करने का उचित प्रयास करें, क्योंकि मधुमेह एक ऐसी समस्या है जिसका सर्वाधिक नकारात्मक दुष्प्रभाव हमारे तंत्रिका तंत्र और हमारे रक्त संचरण पर पड़ता है, जिसके चलते शरीर के विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त का प्रवाह अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता और इसी कारण उन अंगों की कार्यक्षमता पर बहुत ही अधिक प्रभाव देखा जाता है। विशेष तौर पर हमारी जननेंद्रियों को बहुत अधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। दोस्तों, यूं तो मधुमेह को अपने खान पान और रहन सहन, साथ ही साथ औषधियों के अनुशासित प्रयोग से आप काफ़ी नियंत्रित कर सकते हैं, पर जो कमजोरी इसके चलते उत्पन्न होती है उसे दूर करने के लिए आपको कुछ आवश्यक आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती ही है। अन्यथा कमजोरी दिन प्रतिदिन केवल बढ़ती ही जाती है। तो इसी उद्देश्य से आज मैं आप सभी के समक्ष दो नुस्खे प्रस्तुत करने वाला हूं, जो न केवल मधुमेह जनित हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने का कार्य करते हैं, बल्कि परोक्ष रूप से बहुत हद तक आपके शरीर को इस योग्य बनाते हैं कि वह स्वयं से अपने रक्त में शर्करा के स्तर को अच्छी प्रकार से नियंत्रित कर पाए। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जो दो नुस्खे बताने वाला हूं, उसमें से पहला नुस्खा सामान्य जनवर्ग के लिए होगा, अर्थात किसी भी आय श्रेणी का व्यक्ति बड़ी ही आसानी से इसे बनाकर प्रयोग कर सकता है। वहीं दूसरा नुस्खा विशेष नुस्खा रहने वाला है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले नुस्खे की। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी 3 से 4 रत्ती की मात्रा में शुद्ध शिलाजीत, मतलब मोटा मोटी आप मान लीजिए 300 से 500 mg की मात्रा में आपको शुद्ध शिलाजीत लेना है। 1 से 1.5 ग्राम की मात्रा में हल्दी पाउडर और 300 से 500 mg की मात्रा में गिलोय सत्व, ये सब एक खुराक की मात्रा है। अब इन तीनों को आप गुनगुने पानी के साथ दिन में 1 से 2 बार भोजन के पश्चात प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते हैं। यही पहला नुस्खा है। दोस्तों, यह नुस्खा मधुमेह जनित हर प्रकार की कमजोरी में काफ़ी सकारात्मक लाभ दिखाता है। विशेष तौर पर मूत्र व संस्थान और प्रजनन अंगों को यह विशेष बल प्रदान करने का कार्य करता है। इसी के साथ मधुमेह के चलते कमज़ोर पड़ चुके हमारे पाचन तंत्र को भी यह बहुत हद तक बल प्रदान करता है और रक्त संचरण को भी यह सुधारने का कार्य करता है। एक विशेष बात और, यह नुस्खा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का कार्य करता है, जो आमतौर पर मधुमेह रोगियों में दिन प्रतिदिन कमज़ोर ही होती जाती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नुस्खे की। निश्चित तौर पर इस नुस्खे के प्रयोग से शीघ्रता से आपको लाभ दिखाई देने वाला है, परंतु इसे बनाने के लिए आपको अधिक धन बल दोनों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, इस नुस्खे के प्रमुख घटक द्रव्य हैं गिलोय सत्व, अकरकरा, जायफल, जावित्री, सभी 10-10 ग्राम की मात्रा में। इसी के साथ लौह भस्म, नाग भस्म, बंग भस्म, यसत भस्म, अभ्रक भस्म, प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी, चांदी की भस्म और केसर 5-5 ग्राम की मात्रा में। और सबसे अंत में स्वर्ण भस्म 1 से 5 ग्राम की मात्रा में। सर्वप्रथम समस्त काष्ठ औषधियों को अच्छी प्रकार से खरल करने के पश्चात एक एक रस औषधि को आप इसके अंदर मिलाते जाइए, अच्छी प्रकार से खरल करते जाइए और सबसे अंत में शिलाजीत की भावना देकर इसकी 2-2 रत्ती की गोलियां बनाकर सुरक्षित रख लें। अगर भावना दे पाना संभव ना हो पाए तो तकरीबन 15 से 20 ग्राम की मात्रा में शिलाजीत इसके अंदर मिलाया जा सकता है और फिर मात्रा के कैप्सूल भरकर सुरक्षित रखे जा सकते हैं। दोस्तों, जहां तक बात है मात्रा की, तो इस नुस्खे का सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए
इसका प्रयोग गोखरू के काढ़े के साथ करना चाहिए या फिर 3 से 4 ग्राम की मात्रा में गोखरू चूर्ण के साथ इसका प्रयोग दिन में 1 से 2 बार भोजन के पश्चात करना चाहिए। परंतु अधिक बेहतर परिणाम और आपके लिए इस नुस्खे का क्या बेहतर विकल्प हो सकता है, किस प्रकार इस नुस्खे को और अधिक आपके लिए बेहतर बनाया जा सकता है, उसके लिए मेरी आपको ये सलाह ज़रूर रहेगी कि एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक का परामर्श आप अवश्य लें। स्वयं से इस नुस्खे का प्रयोग करने की मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं देता हूँ। जहाँ तक बात है इस नुस्खे के लाभ की, तो इसके प्रयोग से पहले वाले नुस्खे के संपूर्ण लाभ तो आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे ही, साथ ही साथ यह नुस्खा विशेष तौर पर मधुमेह जनित नपुंसकता और यौन दुर्बलता में विशेष प्रभावी है। संपूर्ण तंत्रिका तंत्र की निर्बलता व रक्त प्रवाह में आई कमी के चलते उत्पन्न हर प्रकार की कमजोरी को यह बहुत ही प्रभावी तरीके से दूर करने का कार्य करता है और रक्त संचरण को सुधारते हुए हमारे शरीर के हर महत्वपूर्ण अंग की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी रोगी पर पड़ता हुआ दिखाई देता है और रोगी स्वयं से अपने रक्त में शर्करा के स्तर को बहुत हद तक प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित कर पाता है। अन्य औषधियों के ऊपर उसकी निर्भरता धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मधुमेह की औषधि नहीं है, परंतु मधुमेह जनित कमजोरी को ये दूर करने की बहुत ही उत्तम औषधि है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।